मोज़ेज़ ख़वातीन व हज़रात और तमाम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम कैसर ऑफ़िशियल के प्लेटफ़ॉर्म से फ़हीम कैसर हाज़िर खिदमत। ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक बहुत बड़े मसले के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स का इश्यू चल रहा है। वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमारी तैयारी अच्छी थी, अब रमज़ान शरीफ की वजह से हमारी रूटीन थोड़ी सी तब्दील हुई है तो तैयारी हमारी सही नहीं हो रही। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वो तमाम जो स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं, मुझसे पूछे हैं स्टूडेंट्स ने, या एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। हमारे एक दोस्त हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो उनसे एक मुलाकात हुई, ख़याली मुलाकात। तो वो कहने लगे कि फ़हीम साहब बड़ी मुश्किल में हैं हम लोग। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्यों, क्या कोई ऐसी बात हुई है? तो फरमाने लगे कि फ़हीम साहब बात ये है कि लॉकडाउन आपके सामने पूरा साल रहा, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस ये वो सारा कुछ चलता रहा, लेकिन हमारा जो माशरा है या हमारा सिस्टम है तो वो इस सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। तो बहुत सारी कोशिश की गई, मैनेजमेंट की तरफ से भी की गई। जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मुझे हंसी आती है थोड़ी सी, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी इन्होंने बनाई जो कि बहुत ही एक आम इंसान को समझने के लिए बहुत मुश्किल थी वो। इसके अलावा वो टीचर जो थे, उनकी बड़ी मुझे मज़े की बात ये लगी। कहने लगे कि फ़हीम साहब, ये जो तनख्वाह महीने के बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो जब निकलवाते हैं तो थोड़ा सा एहसास होता है कि ये फ़ीस जो बच्चे गवर्नमेंट तो थोड़ी सी देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारे ऊपर पैसा लगा रही है पढ़ाने के लिए। वो पढ़ाने का मकसद ख़त्म हो गया हमारा, वो पढ़ाने का मज़ा जो है वो ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट को बुलाया हुआ था। अब जी कोरोना है, कोरोना जो है वो आपका मंडे को नहीं होगा और छुट्टी पे चला जाएगा कोरोना, तो क्योंकि आप लोग स्कूल आएंगे, और उसके अलावा थर्सडे को जो है ना वो भी आप लोग स्कूल आएंगे, तो कोरोना जो है वो शायद छुट्टी पे चला जाए, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चलें जी, ये तो एक सेकंड बात होगी। फर्स्ट बात उनकी ये थी कि हालात बहुत संगीन है स्टूडेंट्स के। बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स ने पढ़ी थी, अब वो उससे बहुत नाला हैं, बहुत कुछ उनको नहीं आता, और बेसिक चीज़ें जो है ना वो भी भूल भुला गए हैं। तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो हमने ये नतीजा अख़ज़ किया कि क्या किया जाए फिर इनके लिए। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का एक साइकी बन चुकी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्तिहानात को, पर्चों को तरजीह देते हैं, ना कि अपने नॉलेज को। तो उस हवाले से हमने सोचा कि आपको क्यों ना एक ऐसा शेड्यूल प्रोवाइड कर दें, रमज़ान शरीफ के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि हम सब रमज़ान शरीफ की बरकतें समेट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में तमाम तर इबादत जो है ना अपने पूरे ज़ौक़ व शौक़ से करें। इसी के साथ साथ मैंने थोड़ी सी आपकी पढ़ाई के लिए भी किया है कि वो स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट ही होता है, चाहे वो जहाँ का मर्ज़ी हो, किसी से पढ़ता हो ना पढ़ता हो, तो वो स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट ही होता है हर जगह पे। तो तमाम के लिए ये वीडियो है। इसमें हम लोग जो है वो आपका शेड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं आज के, आप लोग किस तरह तैयारी कर सकते हो रमज़ान शरीफ में, अपनी इबादत के साथ साथ अपने पेपर्स की, अपने तमाम तर जो आपके मामलात हैं वो किस तरह से कर सकते हो। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, चीज़ें करते, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐड करनी है कि हमने उठना कब है, कब क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद हमने जो है वो अपनी पढ़ाई को टाइम कितना देना है, उसके अलावा हमने सब्जेक्ट वाइज़ क्या क्या टाइम देना है। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है तो इसके बेल के आइकन को दबाने से ये होगा कि आपको जो है वो उसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अब बहुत जल्द इसमें हम सिलसिलावार एक सीरीज़ चलाएँगे, जिसमें हम स्टूडेंट्स की तरबियत से लेकर स्टूडेंट के बहुत सारे मसाइल, स्टूडेंट का फ्यूचर, मैट्रिक के बाद क्या करेंगे, इंटरमीडिएट के बाद क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएँगे। चलें जी, वीडियो जो है वो बहुत सारी बहुत लंबी हो सकती है थोड़ी सी ये। अब इसमें आप लोगों ने थोड़ा-सा पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है कि आपने जो है वो किस तरह से अपने दिन का आगाज़ करना है, रमज़ान शरीफ में किस तरह से अपने दिन का इख्तिताम करना है और इस तरह से आपने किस तरह से इसको मज़ीद बेहतर करना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है वो सुबह-सुबह उठते हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो हम सहरी के दौरान उठ जाते हैं और उसके बाद हम रोज़े की तैयारी करते हैं। आपने रोज़े की तैयारी करनी है, रोज़े की तैयारी के बाद आप लोगों ने जो है वो नमाज़ और तिलावत कर लेनी है सहरी के बाद। उसके बाद मेरा ख़ास तौर पर ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैट्रिक क्लास, 10वीं क्लास और सेकंड ईयर, मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के लिए ये पैगाम है कि आप लोगों ने अगर इस रूटीन को फ़ॉलो कर लिया इस रमज़ान शरीफ में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी 70% तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और 70% उनकी होगी जिनको ये लगता है कि उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने पहले कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ किया हुआ है, तो उनकी तैयारी जो है वो 90 प्लस उनकी तैयारी हो सकती है। तो सहरी करने के बाद आपने नमाज़ पढ़नी है, फिर तिलावत करनी है। उसके बाद आपने 6 बजे कमर बस्ता होके आपने बैठ जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपने 6 बजे अपने बेड पे, अपनी कुर्सी पे, स्टडी चेयर जो आपकी है या आपकी जो कमरा है उसमें बैठ जाना है आपने, और शुरू कर देंगे अपनी स्टडी इस रूटीन के मुताबिक। आप लोगों ने 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा पूरा, क्योंकि आप लोग तिलावत करके उठे होंगे तो आपका दिमाग फ्रेश होगा और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल एक्टिव होगा। आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो ऐसे बूस्ट कर रहे होंगे। मैं अक्सर कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि न्यूरॉन जो होते हैं वो आपके जिस्म के अंदर नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे। क्यों? कि उनको एनर्जी मिलेगी कुरान शरीफ को पढ़ने से।
6 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोगों ने जो केमिस्ट्री को बहुत ही खुश्क मज़मून माना जाता है, मैं नहीं समझता लेकिन माना जाता है, तो आपने 6 से 7 बजे केमिस्ट्री को आपने टाइम देना है। केमिस्ट्री का आपने जो है वो रिवाइज़ करना है, जो पढ़ा हुआ है वो उसके मुताबिक आपने वो एक चैप्टर कर सकते हो, एक घंटे के अंदर आधा कर सकते हो, या आप एक से ज़्यादा कर सकते हो, वो अपने स्टूडेंट की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, तो आप इसमें कर सकते हो। तो 1 घंटा जो है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक वो आपने केमिस्ट्री को टाइम देना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग टाइम देंगे केमिस्ट्री को 6 से 7 बजे। फिर 7 बजे आपने केमिस्ट्री की बुक कर देनी है क्लोज़, फिर आपने उठा लेनी है अपनी मैथ की बुक, जो कि हैं हमारे पास मैट्रिक स्टूडेंट, अभी जिनके पेपर होने वाले हैं रमज़ान शरीफ के बाद मई के अंदर। तो उन्होंने 7 बजे से लेकर 7:30 तक मैथ को रिवाइज़ करना है। इससे क्या होगा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। आपके नौरान जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे थोड़े से वो ढीले पढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैथ क्या है, मैथ रियाजी उर्दू में कहते हैं उसको, रियाज का मतलब होता है बार बार करना, दोहराना। अब जब आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्टिव कर देंगे, वो फिर न्यूरॉन दोबारा आपकी उस हालत में आ जाएंगे कि आप कुछ भी एक्सेप्ट करने के काबिल होंगे। फिर 7:30 से लेकर 8:15 तक आप लोगों ने करना है फिजिक्स का। क्यों, मैथ करके आप लोग हटे होंगे, उसके बाद जब फिजिक्स को टच करेंगे तो फिजिक्स बहुत सारी चीज़ें आपको आसान कर देगी। फिर आप लोगों ने 8:15 से लेकर 9 बजे तक 45 मिनट जो है आपने मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो आपका, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बायो है उनका, तो जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं उनकी भी बायो है, तो वो क्या करेंगे, बायो जो है वो बैठ के रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। कितना टाइम है, 8:15 से लेकर 9 बजे तक। फिर उसके बाद हमारा साइंस सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं हमारे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं अपने आर्ट सब्जेक्ट की। आर्ट सब्जेक्ट आपके पास टाइम बचेगा फिर 9 बजे से लेकर 9:30 तक, 9:30 तक, तो वो आपने मुताले पाकिस्तानी इस्लामियत कर लेनी है साथ इसके। फिर 9:30 से 10 बजे तक जो है आप लोगों ने करनी है इंग्लिश और साथ उर्दू कर लेनी है। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट हैं जिसको आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी कर सकते हो। फिर 10 बज गए और आपके हो गए 10 बजने पे बस आपने क्या करना है, 10 बजे आराम से अपना उठना है। उठने के बाद आपने थोड़ी सी वॉक करनी है, वॉक करने के बाद आप लोगों ने जो है वो आराम से सो जाना है। मैं बता रहा हूँ कि 10 बजे आप लोगों ने सो जाना है। 10 बजे जब आप लोग सो जाओगे तो उसके बाद आपने उठना है 2 बजे। 2 बजे तक आपने कुछ नहीं पढ़ना, इस दौरान आराम करना है, सो जाना है। उसके बाद आपने 2 बजे उठना। 2 बजे उठने के बाद आप लोग नमाज ज़ोहर अदा करोगे। उसके बाद ताज़ा दम फ्रेश होकर फिर आप क्या करोगे, 2:20 से लेकर 2:20 से लेकर 3 बजे तक, मतलब 40 मिनट जो है आपने बायोलॉजी को दोबारा देने हैं, जिसमें हो सकता है कि आपके कॉलेज में टेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके अकेडमी में टेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है कि आपके स्कूल में टेस्ट हो रहे हो, तो आपने दोबारा फिर अपने वो टेस्ट को देखना है कि टेस्ट का किस चीज़ का है, जिस सब्जेक्ट को उसको आपने थोड़ा सा टाइम देना है। तो आपने क्या करना है, 2:20 से लेकर 3 बजे तक आपने बायोलॉजी को टाइम देना है। उसके बाद फिर आप लोग 3 बजे से लेकर 4 बजे तक फिजिक्स को, ऊपर हमने फिजिक्स को थोड़ा कम टाइम दिया था, इधर हम क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि इस वक्त जो है आपके न्यूरॉन जो हैं वो एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से आप जो है इसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि 4 बजे से लेकर 4 बजे से 5 बजे तक हम क्या करेंगे, 1 घंटा, तो उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री को देखना है, केमिस्ट्री को हमने रिवाइज़ करना है, तैयार करना है। फिर हमारे पास 5 बजे से 5:30 तक हम लोग इंग्लिश को रिवाइज़ करेंगे। ये वो टाइम है जिसके दौरान आपको इंग्लिश अच्छी तरीके से याद हो सकती है। फिर 5:30 पे आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, नमाज असर का टाइम हो जाएगा, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है। फिर थोड़ा सा टाइम आपने निकालना है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो अफ्तारी में काम करवाती हैं, अफ्तारी तैयार करवाती हैं, बहुत सारे बच्चे सामान वगैरह बाज़ार से लेके आते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 6:30 से पहले पहले आप लोग फ्री हो जाओ अपने सारे कामों से। तो वो 6 से 6:30 तक आप लोगों ने जो है वो मैथ कर लेनी है, जो कि मैथ के स्टूडेंट्स हैं। फिर 6 बजे से 6:30 तक आपने मैथ करनी है। फिर उसके बाद आपने जो टाइम बचता है 6:30 से ऑनवर्ड 9:30 तक, जिसमें आप लोग, ये 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने अफ्तारी भी करनी है। अफ्तारी के बाद आप लोगों ने आराम भी करना है, थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। उसके बाद आप लोगों ने नमाज इशा भी पढ़नी है और तरावी भी पढ़नी है। देन इसके बाद आप लोग 9:30 से लेकर 10 बजे तक अपनी फैमिली के पास बैठोगे। आप लोग सारे नोट कर लो इस बात को कि 9:30 से लेकर 10 बजे तक आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठोगे, अपनी अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ बैठ के आपने डिस्कस करनी है अपने सारे दिन की रूटीन, कुछ नई बात सीखनी है उनसे, कुछ उनको बताना है। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर 3 बजे तक आपने रात का सोना मुकम्मल करना है, नींद पूरी करनी है। फिर उसके बाद आपने दोबारा 3 बजे उठ जाना है। कोशिश करें कि इस रमज़ान शरीफ में 3 बजे उठने के बाद आप लोग नमाज तहज्जुद अदा करें और अपने नंबरों की अच्छाई के लिए, अपने नंबरों की बेहतरी के लिए दुआ करें, क्योंकि तहज्जुद की दुआ जो है वो कबूल होती है, और वो भी रमज़ान शरीफ के अंदर। अब उसके बाद ही क्या करेंगे, आप लोग सहरी करनी है, फिर नमाज़ पढ़नी है, आप लोगों ने तिलावत करनी है। फिर हम आ जाएंगे अगले पहले रूटीन पे, वही 6 बजे से 7 बजे क्या चीज़ करोगे आप लोग, फिर उसके बाद ऐसे चलता जाएगा। अब
अब यहाँ पे एंड के ऊपर मैं आपको इसका चार्ट दूँगा कि इस चार्ट को आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। सेव करने से ये होगा कि जब भी कभी आपकी रूटीन बिगड़ना शुरू होगी तो आप क्या करोगे, इस अपने चार्ट को देखोगे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है और अगर आपका इसमें कोई कमेंट हो, कोई आपका व्यू हो तो आप लाज़मी दीजिए, नीचे बताइए। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर हम बनाएँ वीडियो, कोई टॉपिक आप हमें दे सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, याद नहीं हो रहा, हाफ़िज़ा कमज़ोर हो जाता है, याद करते हैं, पेपर लिखते दौरान भूल जाता है। तमाम किस्म की वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बनाएँ और उसमें बेहतर से बेहतर करके आपको बताएँ कि आप किस तरह से अपनी इस सलाहियत को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चार्ट जो है इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इसको अपने मोबाइल में सेव रखना है, इसको आपने फिर गाहे बगाहे इसको फॉलो करते रहना है और इसके मुताबिक अपनी तैयारी करनी है। रमज़ान शरीफ को पुरअसर बनाएँ, इसमें इबादत भी करें और अपनी तैयारी भी करें, क्योंकि रमज़ान शरीफ में आप लोग जो है वो भूखे पेट होंगे। भूखे पेट जो है वो चीज़ जल्दी भी याद होती है और उसके बाद कभी नहीं भूलती, हाफ़िज़ा आपका इससे बेहतर होता है। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाअल्लाह हम इसको फॉलो करेंगे और हम बेहतरी की तरफ जाएँगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।